एक व्यक्ति 3600 के 2 खिलौने ए और बी को खरीदता है। वह खिलौने ए को 20% और बी को 50% के लाभ पर बेचता है और दोनों खिलौने का विक्रय मूल्य समान होता है। जो ए का सेलिंग प्राइस है वो बी के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, ए जो है उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, 20%। तो अगर मैं इसको ए को सीपी मानता हूं कि अगर ये सीपी आज अपने आप में 100% है तो इसका 120% क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। वैसे ही बी जो है वो बी के सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी का क्रय मूल्य अगर 20 रुपए है तो अगर ये 100 है तो मेरे भाई इसका विक्रय मूल्य इतना होगा। तो ये ए का सेलिंग प्राइस और ये बी का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। 30 से मेरे भाई 4 बार में, 30 से 5 बार में। तो इनके जो क्रय मूल्य का अनुपात है वो हमारे सामने कितना होगा, तो 5:4 होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि एक व्यक्ति 2 खिलौने ए और बी को 3600 में खरीदता है, ए को 20% के प्रॉफिट में, बी को 50% में बेचता है, तो मेरे भाई बराबर होता है। यानी इनका मेरे भाई अगर हम देखें खरीदने का अनुपात 5 और 4 का है। मेरे भाई 9 यूनिट का मान सवाल में बड़ी इज्जत से यहाँ पर दे रखा है कि दोनों को मिला करके उसने 3600 में खरीदा है। तो ए की कीमत हमारे सामने कितनी होगी, तो ए की कीमत हमारे सामने 400 होगी। ए की कीमत हमारे सामने कितनी होगी, 400 होगी। अगर ए की कीमत हमारे सामने 400 होगी तो बी को उसने कितने में खरीदा है, 4 × 4 1600 में खरीदा है। अब क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा गया कि बी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, बी को कितने में बेचा होगा। तो मेरे भाई बी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये जो 1600 है मेरे भाई यहाँ पर ये खरीदने का मूल्य है, यानी अपने आप में 100 की वैल्यू है। इसमें 20 का प्रॉफिट जोड़ दोगे तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। अगर आप देखोगे 16 दूना 32 और यहाँ पर मेरे भाई 1920, ये कुल मिलाकर के इसका विक्रय मूल्य। तो गाइस मेरे पास एक सवाल है, सवाल क्या है उसको पढ़ लेते हैं। यदि एक व्यक्ति 36 रुपए में 2 खिलौना ए और बी खरीदता है, सवाल क्या है, एक व्यक्ति 36 रुपए में 3600 रुपए में 2 खिलौना ए व बी खरीदता है। यदि खिलौना ए को 20% और बी को 50% लाभ पर बेचता है, यदि दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो खिलौने बी को 20% लाभ पर बेचता तो खिलौने बी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं गाइस, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये 3600 रुपए में खरीदा है, क्रय मूल्य हमको दिया गया है, ठीक 36 रुपए। अब इसमें पॉइंट क्या है, हमको पहले इसको समझते हैं। अगर आप कोई भी सवाल पढ़ लगाना चाहते हैं बेसिक से, तो आपको सबसे पहले उसको समझना चाहिए। समझना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश किया कीजिए। जैसे मैं ही मान लीजिए और 3600 रुपए में 2 सामान खरीदा हूँ। मान लीजिए कपड़ा खरीदा हूँ, 2000 का पैंट खरीदा, 1600 का शर्ट खरीदा, बस पॉइंट यही है। अब मैंने क्या किया, 2000 का जो पैंट खरीदा था 20% लाभ पर बेच दिया और 1600 रुपए को जो मान लीजिए 50% के लाभ पर बेच दिया। लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य क्या आता है, बराबर आता है। विक्रय मूल्य मतलब बेचने को, माने जैसे अगर हम देखने जाएंगे 2000 रुपए का 20% लाभ निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 × 24 2400 आएगा। और अगर हम 1600 रुपए पे 50% लाभ निकालेंगे कितना आएगा, ये भी क्या आएगा, 2400 आएगा, राइट। यानी ये विक्रय मूल्य दोनों बराबर है। अब सवाल समझ में आ रहा है, ये दोनों बुक क्या कह रहा है, बता रहा है बराबर है, ठीक। अब आधा समझ में आ गया। तो हमको क्या कहा जा रहा है, यदि वह बी को 20% लाभ पर बेचता तो कितना उसका बेनिफिट होता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। सवाल समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए की क्रय मूल्य निकालेंगे, बी की क्रय मूल्य निकालेंगे। तो बी का अगर क्रय मूल्य निकाल के 20% लाभ निकाल देंगे तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक से लगाएंगे। बेसिक में क्या है, सबसे पहले मान लीजिए, माना ए का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, यक्स है, ठीक। और बी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 3600 है, तो बी का क्या हो जाएगा, 3600 माइनस यक्स हो जाएगा, राइट। ये हमें कहा जा रहा है, सवाल में क्या जा रहा है, यही कह रहा है ना। अब क्या कह रहा है, यक्स का मानी ए का कितना है, 20% लाभ पर, 20% यानी 120% हो गया, ठीक। बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। इन दोनों का जो विक्रय मूल्य निकल के आएगा वो सेम आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब 3600 माइनस एक्स, ए बी का गुणे 150, ठीक, बटा 100। क्या करेंगे, ए कट जाएगा, कट गया, ये 0 कट गया, ठीक। इसको काट सकते हैं, 3 × 4 = 12 और ये 3 × 5 = 15, कट गया गाइस। हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4x और इधर लिखेंगे क्या, 3600 × 5 - 5x। सीधी सी बात है। हम क्या करेंगे, ये इधर है और इसको किधर ले जाएंगे, उधर लेके जाएंगे, तो कितना जाएगा, 4x + 5x बराबर कितना जाएगा, 3600 × 5। तो देखेंगे 9x बराबर कितना जाएगा, 3600 × 5। तो x क्या जाएगा, 9 × 4 = 36, यही होगा ना, 3600 × 5 बटा 9, 9 × 4 = 36, कितना आ गया, 2000 आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000 आ गई, ठीक। 5 × 4 = 20, 2000 आ गया, ठीक। अब हमें x की वैल्यू आई है, यानी कि a का क्रय मूल्य निकल के आया है। b का क्रय मूल्य निकालना है, तो हमें b का क्रय मूल्य क्या माना है, 3600 माइनस x माना है, राइट। तो 3600, x की वैल्यू कितना है, 2000 है, माइनस 2000 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1600। अब 1600 रुपए पे कहा जा रहा है 20% का लाभ निकालना है, तो 20% का लाभ निकाल लेंगे, सीधी सी बात, हमको क्रय मूल्य मिल गया, 20% लाभ निकाल लेते हैं, निकल जाएगा आसानी से, बिल्कुल। 16 × 32 का 2 और 16 का 9 16 × 3 = 19, तो कितना आंसर, 1920। तो गाइस
इस प्रकार के सवाल थोड़ा भी घुमा फिरा के देंगे तो आप हल कर ले जाएंगे, लेकिन ट्रिक में क्या रहेगा ना, आप सवाल अगर थोड़ा सा घुमा दिया तो आप परेशान हो जाएंगे, आखिर क्या रहे तो क्या रहे क्या। तो इसलिए आप बेसिक से हल कीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जितना हो सके आप बेसिक से सवाल हल करेंगे तो अच्छा है। अगर आप बेसिक जानते हैं और ट्रिक लगाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर ट्रिक से नहीं आ रहा तुरंत आप बेसिक लगा लेंगे, और जो बेसिक जानते हैं और ट्रिक जब लगाते हैं उनको पता है यहाँ पे ट्रिक नहीं काम करेगा, वहां पे क्या काम करेगा, बेसिक काम करेगा, तो वहां पे बेसिक लगाते हैं। तो गाइस अगर इस सवाल आपको समझ आएगा, और ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो ये आप इस प्रकार सीख सकते हैं। और चाहे तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बेसिक में हल कर सकते हैं, यहाँ पे y मान लेंगे, यहाँ पे भी y मान लेंगे, और समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार कर लेंगे। तो पक्षांतर से मैंने हल किया है, चाहेंगे समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप किस तरह हल करते हैं। तो गाइस वीडियो अगर समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कौन सा वीडियो आपको समझ में आया आप जरूर कमेंट में बताइएगा, हमको ये वीडियो समझ में आया। तो गाइस